हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि एलिसन के सामने स्कॉट का असली चेहरा आ जाता है और उसको पता चल जाता है कि स्कॉट भी एक वेयरवुल्फ है। इसके बाद स्कॉट वहां से भाग जाता है ताकि क्रिस और उसके आदमी उसको पकड़ ना पाए। पीटर साइल्स को अपने साथ ले जाना चाहता है ताकि साइल्स उसकी डेरिक को ढूंढने में मदद कर सके, लेकिन साइल्स कहता है कि वो लिडिया को ऐसे अकेला, इंजर्ड और बेहोश छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। पीटर कहता है कि साइल्स के पास और कोई चॉइस नहीं है, उसको पीटर के साथ चलना ही होगा वरना पीटर उसको मार देगा। साइल्स कहता है कि उसको पीटर की बातों का कोई डर नहीं है, वो लिडिया को ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जाएगा। इसके बाद पीटर साइल्स को जैक्सन को कॉल करके बुलाने को कहता है ताकि जैक्सन लिडिया को हॉस्पिटल ले जाए और साइल्स पीटर के साथ चले। स्कॉट का सच जाने के बाद एलिसन शॉक में चली जाती है। उसके डैड उसकी मदद करते हैं और उसको अपने साथ घर ले जाते हैं। स्कॉट वहां से भाग के जंगल में आ जाता है। वो रोने लगता है क्योंकि उसको लगता है कि अब एलिसन उससे नफरत करने लगेगी। लिडिया की हालत देख के जैक्सन बहुत घबरा जाता है और उसको अपने साथ हॉस्पिटल में ले जाता है। पीटर और साइल्स उसकी जीप में होते हैं। पीटर कहता है कि साइल्स बेवजह फिक्र कर रहा है। अगर लिडिया पीटर की बाइट का वेनम बर्दाश्त कर पाई तो वो भी स्कॉट की तरह एक वेयरवुल्फ बन जाएगी, जो कि अच्छी बात है। साइल्स कहता है कि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। आर्जेंट हाउस में क्रिस केट पर बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है कि उसको पता था कि केट की वजह से ही एलिसन को उनकी फैमिली का सीक्रेट पता चला है। केट जब से वापस आई है वो एलिसन के लिए क्लूज छोड़ रही थी ताकि उसको सब कुछ सच पता चल जाए, और इसीलिए उसने एलिसन को वो फैमिली लॉकेट भी दिया था। केट ने ये भी नहीं सोचा कि अभी एलिसन इन सब चीज़ों के लिए रेडी भी है या नहीं। केट कहती है कि वो तो बस अल्फा को पकड़ने में क्रिस की हेल्प करना चाहती थी और वैसे भी एक ना एक दिन एलिसन को सच पता ही चल जाना था। फिर क्रिस उसको बताता है कि वो अल्फा रैंडमली लोगों को नहीं मार रहा है। क्रिस ने पता लगाया है कि वो अल्फा उन्हीं लोगों को मार रहा है जो हेल हाउस फायर वाले इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे। ये सुन के केट थोड़ा डर जाती है क्योंकि उसके ही कहने पर उन सब लोगों ने वो काम किया था और उस पूरे इंसिडेंट के लिए वही जिम्मेदार थी। लेकिन क्रिस इस बात से अनजान होता है। वो कहता है कि हेल्स को लगता है कि वो आग आर्जेंट से ही लगाई थी और अब वो अल्फा उनके ही पीछे आएगा। इसलिए क्रिस चाहता है कि केट एलिसन को लेके उस शहर से दूर चली जाए क्योंकि क्रिस नहीं चाहता कि एलिसन की जान खतरे में पड़े। केट उसकी बात मानने से मना कर देती है, लेकिन क्रिस उसको ऑर्डर देता है कि उसको वही करना होगा जो क्रिस उसको बोल रहा है। एलिसन की मॉम जल्दी से उसका बैग पैक कर रही होती है। वो अपनी मॉम से पूछती है कि वो लोग अब स्कॉट के साथ क्या करेंगे, कहीं उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। उसकी मॉम कहती है कि आर्जेंट्स एक मॉरल कोड फॉलो करते हैं और ऐसे ही किसी को नहीं मारते हैं। स्कॉट के साथ जो भी होगा उस कोड के रूल्स के अकॉर्डिंग ही होगा। एलिसन स्कॉट को डिफेंड करने की कोशिश करती है तो उसकी मॉम उसको डांट देती है। इसके बाद केट एलिसन को अपने साथ वहां से ले जाती है। उनके जाने के बाद क्रिस अपनी वाइफ से कहता है कि स्कॉट उनकी अल्फा को ढूंढने में हेल्प कर सकता है। फिर हम स्कॉट को देखते हैं। वो छुपने के लिए एनिमल क्लिनिक आ जाता है। वो बहुत परेशान और घबराया हुआ दिखता है। पीटर साइल्स को अपने साथ एक अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में ले आता है। साइल्स देखता है कि पीटर ने अपनी नर्स जेसिका को भी मार दिया है। हॉस्पिटल में लिडिया की हालत देख के शेरिफ जैक्सन पर गुस्सा करते हैं। वो उससे पूछते हैं कि लिडिया की ऐसी हालत किससे की। जैक्सन कहता है कि उसको कुछ नहीं पता है। उस डांस पर लिडिया जैक्सन के साथ नहीं बल्कि साइल्स के साथ गई थी। ये सुन के शेरिफ चौंक जाते हैं और अपने ऑफिसर्स को साइल्स को ढूंढने को कहते हैं। पीटर साइल्स को स्कॉट के फोन की जीपीएस के थ्रू डेरिक के लोकेशन को ट्रैक करने को कहता है। साइल्स कहता है कि वो एक शर्त पर पीटर की हेल्प करेगा, अगर पीटर प्रॉमिस करे कि इसके बाद वो स्कॉट को और तंग नहीं करेगा। पीटर कहता है कि उसको स्कॉट की ज़रूरत है। वेयरवुल्व्स पैक में हंट करते हैं तो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्कॉट को एक आइडिया आता है जिससे वो डेरिक को ढूंढ सकेगा। वो टाउन से थोड़ा दूर एक पहाड़ी पर जाके जोर से हाउल करता है ताकि डेरिक उसकी आवाज़ सुन ले और फिर डेरिक भी हाउल करे जिससे स्कॉट को डेरिक की लोकेशन का पता चल जाए। स्कॉट का प्लान काम करता है और डेरिक उसको हाउल करके अपनी लोकेशन बता देता है। साइल्स और पीटर को जीपीएस के थ्रू पता चल जाता है कि डेरिक को केट ने डेरिक के खुद के ही घर के बेसमेंट में लॉक किया हुआ है। तभी पीटर को भी स्कॉट और डेरिक की हाउलिंग की आवाज़ सुनाई देती है और वो समझ आता है कि स्कॉट को भी डेरिक की लोकेशन का पता चल गया है। एलिसन को लिडिया के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो वो शहर छोड़ने से पहले लिडिया को देखने आती है। लिडिया की ऐसी हालत देख के वो बहुत गुस्सा हो जाती है
इसी बात का फायदा उठा के केट एलिसन को वेयरवुल्व्स के अगेंस्ट भड़काती है और एलिसन को उसकी हेल्प करने को कहती है ताकि वो लोग उस अल्फा को पकड़ पाएं। पीटर स्टाइल्स को कहता है कि वो स्टाइल्स से बहुत खुश है क्योंकि स्टाइल्स ने उसकी हेल्प की है, इसलिए पीटर भी स्टाइल्स के लिए कुछ करना चाहता है। वो स्टाइल्स को वेयरवुल्फ बनाने का ऑफर देता है। वो कहता है कि वेयरवुल्फ बनने के बाद स्टाइल्स भी स्कॉट की तरह स्ट्रॉन्गर और पावरफुल हो जाएगा। स्टाइल्स उसका ऑफर ठुकरा देता है। वो कहता है कि उसको वेयरवुल्फ बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद स्टाइल्स हॉस्पिटल आ जाता है और अपने डैड से लिडिया की कंडीशन के बारे में पूछता है। उसके डैड उसको बताते हैं कि लिडिया का बहुत ब्लड लॉस हो गया है और डॉक्टर्स का कहना है कि उसको किसी तरह का एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है जो डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा है। शेरिफ पूछते हैं कि स्टाइल्स इतनी देर से कहाँ था। स्टाइल्स झूठ बोल देता है कि रास्ते में उसकी जीप खराब हो गई थी। स्टाइल्स देखता है कि स्कॉट वहाँ नहीं है। वो इशारों में जैक्सन से स्कॉट के बारे में पूछता है, लेकिन जैक्सन को कुछ नहीं पता होता और स्टाइल्स को स्कॉट की फिक्र होने लगती है। फिर स्टाइल्स को उसके डैड से पता चलता है कि हेल हाउस फायर में किसी औरत का हाथ था जो एक अजीब तरह के सिंबल का पेंडेंट पहनती है। स्टाइल्स समझ जाता है कि ये सब जरूर एलिसन की आंट केट ने किया होगा। स्टाइल्स स्कॉट को ढूंढने जा रहा होता है। जैक्सन कह रहा है कि वो भी उसके साथ चलेगा। तभी क्रिस वहां आ जाता है और उन दोनों को धड़ा धमका के स्कॉट की लोकेशन पूछने लगता है। स्टाइल्स कहता है कि स्कॉट बेकसूर है और एक अच्छा इंसान है। क्रिस कहता है कि अगर ये सच है तो वो लोग स्कॉट को कुछ नहीं करेंगे, वो तो बस स्कॉट की हेल्प से उस अल्फा तक पहुंचना चाहते हैं। तभी स्टाइल्स क्रिस को केट के बारे में बता देता है कि केट ने ही डेरिक के फैमिली होम में आग लगवाई थी, जिस वजह से कई इनोसेंट लोगों की जान चली गई थी और इसीलिए वो अल्फा बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। ये सुन के क्रिस को शॉक लगता है। उसको यकीन नहीं होता कि उसकी बहन इतना नीचे गिर सकती है कि मासूम लोगों की जान ले। स्कॉट डेरिक को बचाने आ जाता है, पर डेरिक को खोलने से पहले वो डेरिक को कहता है कि वो डेरिक की हेल्प करेगा, तो डेरिक को भी पीटर को पकड़ने में स्कॉट की हेल्प करनी होगी। डेरिक पीटर को डिफेंड करता है कि पीटर तो ये सब बस रिवेंज लेने के लिए कर रहा है। स्कॉट पूछता है कि तो फिर पीटर ने डेरिक की बहन लॉरा को क्यों मारा। डेरिक कहता है कि पीटर ने उसको बताया था कि उसने लॉरा को गलती से मार दिया था। उस समय वो खुद के कंट्रोल में नहीं था। उस फायर एक्सीडेंट में मिली इंजरीज की वजह से पीटर का माइंड थोड़ा अनस्टेबल हो गया था और इसलिए पीटर ने गलती से लॉरा को मार दिया। कहता है कि पीटर ने डेरिक से झूठ बोला है। वो डेरिक को एक एनिमल कंट्रोल रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि इसी एनिमल पिक्चर की वजह से लॉरा बीकन हिल्स वापस आई थी। वो रिपोर्ट बनाने में स्कॉट के बॉस डीटन ने ही हेल्प की थी और डीटन ने स्कॉट को बताया है कि करीब 3 महीने पहले पीटर की नर्स जैसिका डीटन के ऑफिस में उस रिपोर्ट की एक कॉपी लेने आई थी। यानी कि पीटर ने ही उस जानवर को मारा और उसके ऊपर वो रिवेंज का सिंबल बनाया और फिर उसने जेसिका के थ्रू उस एनिमल की पिक लॉरा को भिजवाई ताकि लॉरा उस सिंबल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बीकन हिल्स वापस आ जाए। पीटर ने ये सब इसलिए किया ताकि वो लॉरा को मार के अल्फा बन पाए और स्ट्रॉन्गर हो जाए ताकि उसके वुंड्स हील हो जाएं। पीटर ने लॉरा को अनजाने में नहीं बल्कि सोची समझी साजिश करके मारा था। ये सब सच जान के डेरिक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी चेन्स खुद ही तोड़ देता है और स्कॉट से कहता है कि अब वो पीटर को नहीं छोड़ेगा। इसके बाद जब वो दोनों वहां से निकल रहे होते हैं तो केट और एलिसन उन पर हमला कर देते हैं। एलिसन डेरिक पर कई एरोज चला देती है जिससे वो जख्मी हो जाता है। स्कॉट एलिसन को सब समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि उसको अब स्कॉट पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं रहा है। तभी केट एलिसन को स्कॉट को मारने को कहती है। एलिसन कहती है कि पर केट ने तो कहा था कि वो लोग स्कॉट और डेरिक को बस पकड़ेंगे। केट कहती है कि उन्होंने उन दोनों को पकड़ लिया है और अब स्कॉट और डेरिक के मरने की बारी है। डेरिक को गोली मार देती है और फिर स्कॉट को भी शूट करने जा रही होती है। एलिसन उसको रोकने की कोशिश करती है तो केट उसको धक्का मार देती है। तभी क्रिस वहां आ जाता है और केट को अपनी गन नीचे करने को कहता है। वो केट को कहता है कि केट कितना नीचे गिर गई है। क्रिस को सब कुछ सच पता चल गया है कि हेल हाउस फायर की जिम्मेदार केट है। केट ने अपने पागलपन और नफरत में कितने इनोसेंट लोगों की जान ले ली, यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा। एलिसन भी ये सब सुन रही होती है और अपनी आंट की असलियत सुन के शॉक हो जाती है। कहता है कि उनकी फैमिली वेयरवुल्व्स को हंट करने के लिए एक मॉरल कोड को फॉलो करती है। वो लोग सिर्फ उन्हीं वेयरवुल्व्स को मारते हैं जो इंसानों को मार रहे होते हैं। क्रिस केट पर निशाना साधता है और उसको कहता है कि अगर उसने स्कॉट पर गोली चलाई तो क्रिस भी केट पर गोली चला देगा। केट अपनी गन नीचे कर लेती है। तभी वो लोग देखते हैं कि डेरिक के घर का दरवाजा अपने आप खुल गया है। स्कॉट समझ आता है कि वो अल्फा यानी कि पीटर वहां आ गया है।
पीटर उन चारों को सलकर करता है और फिर एक एक करके स्कॉट क्रिस और एलिसन को नीचे गिरा देता है। क्रिस बेहोश हो जाता है। फिर पीटर केट को पकड़ लेता है और उसका हाथ तोड़ देता है और उसको पकड़ के अपने साथ घर के अंदर ले जाता है। एलिसन भी अपनी आंट को बचाने उनके पीछे जाती है। पीटर ने केट को पकड़ा हुआ होता है। वो केट को कहता है कि अगर वो पीटर से अपने किए की माफ़ी मांगेगी तो पीटर एलिसन को बख्श देगा। केट उसको सॉरी बोलती है, लेकिन फिर भी पीटर केट को मार देता है। फिर वो एलिसन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी स्कॉट और डेरिक वहाँ आ जाते हैं। स्कॉट एलिसन को वहाँ से भागने को कहता है। इसके बाद स्कॉट और डेरिक पीटर से लड़ने लगते हैं। पीटर उन दोनों से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है क्योंकि वो एक अल्फा है। वो उन दोनों पर भारी पड़ता है और स्कॉट को बाहर फेंक देता है। फिर वो अपनी वुल्फ फॉर्म में आ जाता है और स्कॉट पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी साइल्स और जैक्सन वहाँ आ जाते हैं। साइल्स पीटर पर एक मोलोटोव कॉकटेल यानी कि बॉटल बॉम्ब फेंक देता है, लेकिन पीटर उस बॉटल को पकड़ लेता है। तभी एलिसन एरो चला के उस बॉटल को फोड़ देती है और उस बॉम्ब की वजह से पीटर जलने लगता है। फिर जैक्सन भी पीटर पर एक मोलोटोव कॉकटेल फेंक देता है और पीटर की पूरी बॉडी जलने लगती है। क्रिस भी होश में आ जाता है। पीटर एलिसन को मारने की एक और कोशिश करता है, लेकिन स्कॉट बीच में आ जाता है और पीटर को एलिसन से दूर फेंक देता है। स्कॉट का वेयरवुल्फ फेस देख के एलिसन डरती नहीं है और स्कॉट के पास जाती है और उसको एहसास दिलाती है कि वो अब भी स्कॉट से प्यार करती है। फिर डेरिक पीटर के पास जाता है। वो उसको मारने ही वाला होता है कि स्कॉट उसको रुकने के लिए कहता है। वो कहता है कि डेरिक ने कहा था कि खुद को क्योर करने के लिए स्कॉट को पीटर को मारना होगा, लेकिन अगर डेरिक ने पीटर को मार दिया तो स्कॉट हमेशा के लिए वेयरवुल्फ बन के रह जाएगा। स्कॉट डेरिक से बहुत प्लीड करता है, लेकिन डेरिक उसकी बात नहीं मानता और पीटर को मार देता है। अब क्योंकि पीटर एक अल्फा था और डेरिक ने उसको मारा है, तो अब पीटर की अल्फा पावर्स डेरिक को मिल जाती हैं। उसकी आइज ब्लू की जगह रेड ग्लो करने लगती हैं और डेरिक एक अल्फा बन जाता है। इससे शेरिफ को डेरिक के घर पर केट की लाश मिलती है। क्रिस ने केट को वो लॉकेट पहना दिया होता है, जिससे पुलिस समझ जाती है कि केट ही वो औरत थी जो डेरिक हाउस फायर की मास्टरमाइंड थी। स्कॉट और साइल्स लिडिया को चेक करने हॉस्पिटल जाते हैं कि कहीं लिडिया भी तो पीटर की बाइट की वजह से एक वेयरवुल्फ तो नहीं बन गई। पर स्कॉट देखता है कि लिडिया के बाइट मार्क्स अभी भी हील नहीं हुए हैं। स्कॉट कहता है कि अभी तक तो उसकी वुंड्स हील हो जाने चाहिए थे। उन दोनों को समझ नहीं आता कि लिडिया अब तक वेयरवुल्फ क्यों नहीं बनी है। फिर हम देखते हैं कि जैक्सन डेरिक के पास जाता है और उसको जैक्सन को भी वेयरवुल्फ बनाने को कहता है। वो कहता है कि डेरिक को जो चाहिए था वो मिल गया है और अब जैक्सन की बारी है। आर्जेंट हाउस में क्रिस एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है जिसमें केट के बारे में लिखा होता है। तभी उसकी वाइफ वहाँ आती है और उसको कुछ लोगों के बारे में बताती है जो 2 दिन के अंदर वहाँ आ जाएंगे। क्रिस कहता है कि अब केट की वजह से उनकी पूरी फैमिली की बदनामी हो गई है। उसकी वाइफ कहती है कि केट के साथ जो भी हुआ वो सही हुआ, केट वही डिजर्व करती थी। फिर हम स्कॉट और एलिसन को एक साथ देखते हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद भी वो दोनों अभी भी एक साथ होते हैं और अभी भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ये एपिसोड स्पेशल था क्योंकि ये था सीजन 1 का फाइनल एपिसोड। इसके बाद हम सीजन 2 में देखेंगे कि स्कॉट साइल्स और उनके बाकी के फ्रेंड्स के साथ आगे चल के कहानी में क्या होता है और उनकी लाइफ में और कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ के साथ कंटिन्यू करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको टीन वुल्फ सीजन 1 का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो उस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर ऑल द व्यूज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।